अंकित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं लगातार प्रदेश में हो रही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर भी नजर बना रहे हैं। और इसी बीच चारों धामों के अलावा यात्रा मार्गों पर भी श्रद्धालु और वाहनों के धारण क्षमता का आकलन करने के सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थाटन और पर्यटन मार्गों पर पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। और इसी दौरान उन्होंने कैंची धाम के लिए शटल बस सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की नजर व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई और साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। और साथ ही राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले बीते 14 से 15 दिनों में लगभग दोगुनी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगे चलकर यात्रा के बीच कोई चुनौती ना आए, उसी को लेकर बैठक हुई। और 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद किए गए, तो आने वाले समय में यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान है, उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद की है, तो 31 मई तक तो वो बंद ही है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश चारधाम यात्रा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए अधीसन अधिकारियों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में रुके यात्रियों का बैकलॉग खत्म किया जाएगा और साथ ही उसके बाद यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारधाम यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने जानकारी दी और साथ ही चारधाम यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां पर 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और वहीं ऋषिकेश में चारधाम यात्रा का निरीक्षण करने सीएम धामी पहुंचे हैं। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया गया कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, ये यात्रा चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी
इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्यों में। और इसके साथ-साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई के युवाओं ने जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हर वर्ष जिस तरीके से भारत के आधुनिक भारत के निर्माता हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत आज जहाँ खड़ा है उसमें सबसे अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो जवाहरलाल नेहरू। मिक्स इकोनॉमी लाने वाले वो एक, जिस वजह से आज बोइंग भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, बैलगाड़ी से भी काम चल रहा है, बोइंग भी चल रहे हैं, हमारे बैंक्स तंदुरुस्त हैं, हमारी इकोनॉमी आज जहाँ सस्टेन कर रही उसका कारण बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ रही हैं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए IITs, IIM, नवरत्न कंपनियों की स्थापना से लेकर अनेक इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम किया, तो उनका ये दिन है। निश्चित ही कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मना रही है। देहरादून में रिसपना नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ चूना भट्टा से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। और बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद रिसपना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम की भूमि पर 89 अतिक्रमण चिन्हित किए गए और साथ ही उनको नोटिस भी देकर उनके पक्ष रखने का समय दिया गया। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 15 लोगों के प्रत्यावेदन सही पाए गए और वहीं मामले पर सियासत पे थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये गरीबों पर अत्याचार है। मलिन बस्तियों को उजाड़ना आसान है, उनको कहाँ बसाएंगे, वो परिवार कहाँ जाएंगे, इस बात की चिंता सरकार को होनी चाहिए। एक तरफ ये बोलते हैं कि साहब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना चला दी, हम गरीबों के उत्थान के लिए कर रहे, इतने करोड़ लोगों को छत दे दी, वही सरकार आज लोगों के सरों से छत को छीनने का काम कर रही है। रही विनोद चमोली जी की बात, तो वो अनेकों बार इस तरीके के प्रकरणों में सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे मलिन बस्ती का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित कुछ विषय रहे हों। वो साफ गोई के इंसान है और सच बोलने में विश्वास करते हैं। ऐसे एक हमारा मित्र था जो अब स्वर्ग सिधार गया, वो थे सुरेंद्र सिंह जीना जी, उनका भी यही हाल था। वो भी जो चीज़ें सही होती थी उसके पक्ष में खड़े रहते। मैं दोनों को ही इसमें बधाई देता हूँ। रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जो जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी आज से उन पर फेज वाइज मैनर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज चक्कूवाला और डालनवाला क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोगों को यह मौका दे रहे हैं, यदि कार्रवाई के दौरान भी कुछ लोगों के द्वारा अपने एविडेंस दिए जाते हैं तो उस पर भी मौके पर ही विचार किया जाएगा। अल्मोड़ा नगर की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को 39 नालों के निर्माण हेतु करीब 17 करोड़ बजट आवंटित किया। लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही से बनाए जा रहे 39 नालों का काम अधर पर लटक गया है और बरसाती सीजन से पहले
ठेकेदार नालों के निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़कर भाग गया। इससे बरसाती सीजन में आपदा का खतरा बढ़ गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों और जनता में नाराजगी बनी हुई है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सिंचाई विभाग की ओर से बनाए जा रहे नालों का काम छोड़कर ठेकेदार भाग गया। कई जगह पर काम अधूरा छूटा हुआ है, जबकि कुछ जगह पर काम शुरू ही नहीं हो पाया। विधायक ने कहा कि काम जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। अल्मोड़े की जो टोपोग्राफी है वो दूसरे टाइप की है और पूरे वर्ष भर अल्मोड़े के शहर का पानी नीचे की ओर को आता है, फिर ग्रामीण क्षेत्र को जाता है और बरसातों में बड़ा संकट हो जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। तो इसको देखते हुए सिंचाई विभाग से हमने अलग अलग जोन में यहाँ पर विभिन्न नालों का निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाया था और उसको शासन को प्रस्तुत करा था और उसमें हमारे लगभग 39 नाले स्वीकृत हुए थे विभिन्न वार्डों में और उसका टेंडर एक ही व्यक्ति का हुआ था और वो व्यक्ति ने कुछ जगह कार्य प्रारंभ ही नहीं किया और कुछ जगह आधे अधूरे करके छोड़ दिए। तो विभागीय अधिकारियों को कहा है, मैंने एक्शन को भी कहा है और एससी से भी मेरी वार्ता हुई है और चीफ से मैं वार्ता कर रहा हूँ कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। विभागीय जो कार्रवाई होती चाहे नोटिस दें या जो भी उसका अन्य चीजें हैं। चारधाम यात्रा का पहले 15 दिन का पखवाड़ा पूरा हो गया है और इस पखवाड़े में यात्रियों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा लगभग दोगुनी दर्ज की गई है और जबकि दिन पर दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या चारधाम यात्रा में पहुंच रही है। सरकार यात्रियों से बार बार अपील कर रही है कि जिस तारीख को उनका पंजीकरण हो उसी तारीख पर दर्शन के लिए धामों पर पहुंचे, जिससे यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं स्वास्थ्य विभाग की यात्रियों से लगातार अपील कर रहा है कि पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदल रहा है और इसीलिए बदलते मौसम के हिसाब से अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग में बने मेडिकल चेकअप पर अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण जरूर कराएं और साथ ही जिससे किसी भी परेशानी से बचा जा सके। बाहर से आने वाले यात्रियों से ये खासकर 50 वर्ष से जो ऊपर हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, वो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें, अपनी जरूरी मेडिसिन लेके आएं, गर्म कपड़े वहां से लाएं और थोड़ा सा व्यायाम की आदत डाल के लाएं। अगर उन्हें पैदल रास्ते में जाना है, हड़बड़ी में यात्रा न करें और यात्रा के दौरान भूखे पेट यात्रा न करें और कोई भी परेशानी होने पर हमारे निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर संपर्क करें। हल्द्वानी उपकारागार में देर रात पुलिस प्रशासन टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और साथ ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया कि उप कारागार में बीती देर रात अचानक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और जिससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई और साथ ही कैदियों में हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि छापेमारी में ऐसा कुछ नहीं मिला। इस दौरान जेल में बंदियों की अधिक संख्या और उनके बैरकों में रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने पर अधिकारियों ने चिंता जताई है। साथ ही फिलहाल प्रशासन और पुलिस को कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, सीओ नितिन लोहनी, सीओ संगीता और जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे मौजूद रहे। हल्द्वानी शहर में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। मामले में लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला चैन की बंसी बजा रहा है और साथ ही कई बार शिकायत करने के बावजूद भी केवल जांच के नाम पर इतरिशी दी जा रही है। और वहीं फिर नियमम कॉलोनी के लोग प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और अवैध कॉलोनी के खिलाफ जांच करने की अपील की गई। लोगों का आरोप है कि
क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीनें स्टाम्प पेपर पर बेची जा रही हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए। आज सर इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औने पौने दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरा कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात कमल ताल में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ कमल के फूल खिलने के लगे हैं और साथ ही कमल का फूल खिलने से क्षेत्र में घूमने आने वाले सैलानी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कमल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में प्रसिद्ध कमल ताल झील में 5 साल के बाद फिर से कमल के फूल खिल उठे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। 5 वर्ष तक बिल्कुल कमल तालाब खाली हो गया था, क्योंकि इसमें ग्रास कार्प नाम की मछली आ गई थी और वो लगातार कमल के पत्तों को काट रही थी, जिससे इसकी प्रजाति को यहाँ पर उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया ग्रास कार्प मछली ने। उसके बाद शासन प्रशासन से हमने लगातार गुहार लगाई और गुहार लगाने के साथ साथ हमने अपने स्थानीय स्तर पर भी प्रयास कर उस मछली को निकाला गया। इस पर फिर नई पौध डाली गई। उस पौध को डालने के बाद लगातार इसकी जो सफाई वगैरह का कार्य है उसको बखूबी यहाँ पर किया गया। इसके लिए हमने अपने ही अन्य राज्यों से जो एक्सपर्ट लेबर थी जो इसकी खेती वगैरह करते हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया और इस झील की एक प्रॉपर सफाई कराई, इसको साफ कराया गया। खटीमा में भीषण गर्मी के चलते सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस के मौके पर सिख समाज ने पीलीभीत रोड पर राहगीरों, स्थानीय लोगों और पूर्णागिरी आने जाने वाले श्रद्धालुओं का ठंडा शरबत पिलाया और साथ ही इस भीषण गर्मी में ठंडा शरबत पीकर लोगों को राहत की सांस मिली। और इस कार्यक्रम में पूर्णापुर, चंदेली, भुंडिया और टेंडा घाट के लोग ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। वहीं स्थानीय समाजसेवी दीदार सिंह ने बताया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के शहीदी दिवस पर हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो आज का कार्यक्रम जो है शरबत का, जो श्री गुरु अर्जुन देव जी जो है सिखों के 5वें गुरु थे, उनकी शहीदी को मुख्य रखते हुए उनकी शहीदी की याद में जो है हर साल मनाया जाता है और जगह जगह ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और आज का कार्यक्रम जो है चंदेली और पुन्नापुर, बडरिया वगैरह कई गांवों के संगत के सहयोग से आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और सभी संगत को बधाइयां देता है जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, सेवा की। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर हैं। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर चारधाम यात्रा ऑफिस में जाकर व्यवस्थाएं और स्थिति का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने अपने निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, जबकि 400 से ऊपर बीजेपी को सीट मिलने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि काशीपुर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया।
तो पहले की स्थिति ये रहती थी कि जो सरकारी तोल केंद्र होते थे वहां पर मारो मार मचती थी, किसानों को हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता था और उसके बाद पता लगता था कि जो है सेंटर बंद हो गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के समय में वास्तव में किसानों की आय दुगनी हुई। आज किसान खुशहाल है। आज ट्रैक्टर से लेके किसानों के जो भी उपकरण खेती में काम आते हैं उसकी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है, किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस प्रकार अनेकों काम किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं और 100% चाहे वह कोई भी समाज है, इस बार अल्पसंख्यक समाज ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। उसका कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे वह शौचालय योजना हो, चाहे वह अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वह पक्के घर की योजना हो, चाहे वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना हो, चाहे वह कोरोना के वैक्सीन लगाने की। इस प्रकार प्रत्येक जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो 100% धरातल पर उतरी है। प्रत्येक वर्ग ने इन योजनाओं का लाभ लिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, और जैसा जनता ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार 100%, 400 से अधिक सीटें जीतते हुए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सेवा के रूप में हम कार्य करते हैं, इसलिए हम मालिक नहीं है। हम एक कहा जाए हम तो सेवा करने आए हैं राजनीति के अंदर। और हमारा जो जिला है काशीपुर जिला, जिसमें 4 विधानसभाएं आती है, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर, बहुत अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और 100% हम चारों सीटें पिछली बार से अधिक अंतर से हम ये चारों विधानसभाएं जीतेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है और इसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है और साथ ही कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया। कमलेश रमन का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालु की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके बावजूद भी कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है। और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथा कथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है जिसमें केदार बाबा, बद्रीधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को
यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुंच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य से संबंधित खाद्य सामग्री मिले। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे अधिकारी तमाम वहां पर लगे हैं। राधा रतूड़ी जी स्वयं अधिकारियों से वार्ता कर रही है, ऋषिकेश से लेकर तमाम केदारधाम बद्रीनाथ तक। पर फिर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को इसमें कुछ कमियां नजर आती है तो मुझे लगता है कि उनके अपने चश्मे को साफ करा लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे में धूल बहुत जम चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really